हाय आई मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक हमने इश्क़-ए ला में देखा ज़्यादातर जो है शनाया और अजलान के ही सीन्स थे, क्योंकि दोनों की अभी एक ज़िंदगी शुरू हुई है और किस तरह से दो चाहने वाले, एक दूसरे को बहुत प्यार करने वाले और दो अलग इंसान, और इनकी पसंद अलग है काम को लेकर। तो ये कैसे इनकी ज़िंदगी, मतलब जो अभी शुरू हुई है, उसमें क्या क्या आता है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं। क्योंकि हमने अज़लान को हमेशा देखा है कि उसको ज़रा रहता है कि मैं मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिले, या मैं जो चाहता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा अपने को इम्पोर्टेंस देता है, और वो चाहता है कि उसके चाहने वाले भी उसको इम्पोर्टेंस दें, उसकी सुनें, समझें। इस तरह से एनीवेज़ इनका बड़ा खूबसूरत सा जो हनीमून सीन दिखाया है, जो कागान जो है झील, ब्यूटीफुल वादी थी, और वहाँ जो है ना उनका वो रोमांस हो रहा है, वो हनीमून चल रहा है, और वो बहुत ब्यूटीफुल लवली म्यूज़िक, लिरिक्स, सारे जो वो रोड साइड उन लोगों की जो ट्रिप दिखाया है, और जिस तरह से, तो बहुत ही खूबसूरत वो लगा है। और ऐसा ही होता है जब आप नए नए रिश्ते में बनते हैं, और इस तरह से सब कुछ बहुत खूबसूरत सा ही होता है। तो वो बहुत ही प्यारा सीन था, और अस्का जो है ना भाभी को बड़ा मना करती है कि वो आबिद वाली बात भाई को ना बताएं, मगर उनके भाई सुन लेते हैं, और जब कमल उन्हें बताती है तो वो भड़क के चले जाते हैं आबिद के घर। और अस्का यही कहती है कि जो है ना वो डर जाती है, और भाभी कहती हैं कि अच्छा है, जाने दो, क्योंकि वो चाह रही हैं कि वो जाके अच्छा उसको मज़ा चखा कर आएँ। और सुल्तान आबिद के घर जाता है, उसे बड़ी धमकियाँ देता है, बहुत सुनाता है उसे, और कहता है कि मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरे घर आया तो, करके। और उनकी माँ को तो वो वैसे ही नहीं पसंद है अस्का, वो तो नहीं चाहती हैं, वो तो उसे मनहूस मांगती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, पर उसके दिमाग पर तो सिर्फ़ और सिर्फ अस्का ही सवार है। तो इस तरह से दिखाया। और अजलान जो है ना, अज़लान कहता है शनाया से कि मुझे जो है ना मज़ा नहीं आया, वहाँ पे फ़ोन भी नहीं आ रहा, यूज़ कर पा रहे थे, नेटवर्क नहीं आ रहा था। इस तरह से शनाया कहती है मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है, पर हम हनीमून पर थे, और मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। हम तुम्हारे साथ टाइम बिताना इम्पोर्टेंट है, और यही ज़रूरी होता है। और वो थोड़ा हंसता है, लेकिन वो थोड़ी अपसेट हो जाती है इस बात को कि वो कंटिन्यूसली जो है ना, वहाँ पे भी जब था तो वो यही बोल रहा था कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। और शनाया के लिए वो इम्पोर्टेंट था कि वो इसके साथ है, तो उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। तो उस बात को लेकर वो थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। कमल और इसका सुल्तान का भी सीन देखा है, जहाँ वो बोलती है कि अच्छा किया कि तुमने उसको समझाया जाकर, और जो है सुल्तान ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे अस्का को पढ़ाना है, उसे डॉक्टर बनाना है। तो उसके लिए वो कहता है कि मतलब नौकरी भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा कहता है कि मैं उसको बनाऊंगा, और जो है ना उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। भाई है उसकी, वो मोहब्बत है। और कमल भी कहती है कि हाँ हम बनाएंगे, चाहे ज्वेलरी भी बेचना पड़े। तो वो कहता है कि ये तब्दीली कैसे आ गई, तो वो कहती है कि बस आ गई। और सुल्तान कहता है बहुत मोहब्बत करता हूँ कमल से, और तुम जो है ना ज़बरदस्ती की कड़वी बनती हो, पर दिल की अच्छी हो। तो इस तरह की उनका भी ये ज़रा कन्वर्सेशन दिखाया। और फिर शनाया तो अजलान से नाराज़ होती हैं, और वो मनाता है, कहता है तुम्हारे साथ बिताए एक एक पल जो है ना बहुत कीमती है मेरे लिए, और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, तो ये जो है ना एक एक पल, एक एक लम्हा जो है ना बहुत कीमती है। तो इस तरह की बात करते हैं। और जब शनाया जॉब की बात करती है, तो कहता है नहीं, वो काम की बात ना करो, क्योंकि पहले वो कर रहा था तो वो चिढ़ रही थी, और अब ये बोल रही है, तो इसको हो रहा है कि काम की बात ना करो, क्योंकि फिर ज़िंदगी काम में उलझ जाएगी। अभी जो लम्हे हैं वो साथ अच्छे से गुजार लें। और भाई यसका पास हो जाती हैं, और वो जो है ना 5वीं पोजीशन आती है उनकी सब। तो जो है घर वाले बहुत खुश होते हैं। और जो है ना भाई कहता है आज से तुझे डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी जो है ना मेरी है। और भाभी भी कहती है कि हाँ
हम जो है ना अब अस्का को डॉक्टर बनाएंगे, फिर वो मरीजों का इलाज करेगी। इस तरह की बड़ी क्यूट सी कन्वर्सेशन होती है और सुल्तान कहता है और सबसे पहला इलाज तुम्हारा ही होगा। तो ये थोड़ा इनकी खुशियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा इनके चेहरों पे आया थी और सब पार्टी में लग जाते हैं कि भाई पार्टी करेंगे आज तो इस तरह का इनका सीन दिखाया है। और जो है ना शनाया जो है ना वो प्रोफेसर रहमान का प्रोग्राम देखती हैं और जहाँ जो है ना वो कहते हैं कि इश्क की राह पर सबसे कठिन मरहला सब्र है। तो ये जो सारी उनकी बात होती है ना सब्र पे होती है कि हर कदम पे आजमाइश है और डेफिनेटली हर कदम 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 पे हमारे लिए आजमाइश है। हर चीज़ एक आजमाइश है, उसे किस तरह से हम लेके चलते हैं, किस सब्र से डील करते हैं। तो इस तरह की वो बातें करते हैं। और जो है आम इंसानों के लिए ज़िंदगी में एक या दो या चंद आजमाइशें आती हैं, लेकिन काश के लिए सारा रास्ता कंकरों से और कांटों से भरा होता है। मतलब जो अल्लाह के लिए बहुत अजीज होते हैं ना, जो उनके खास होते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा मुश्किल रास्ता करते हैं और फिर वो रास्ते को पार करते हैं तो वो और ज़्यादा अल्लाह के पहले ही वो पसंदीदा होते हैं, वो और पसंदीदा बन जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत ही करता है, इसीलिए हमें इम्तिहान में डालता है, हमें हर तरह की कठिन कठिनाइयों से गुजरवाता है। तो इस तरह की बात करता है और जो आम होते हैं ना उनके लिए तो उनको बहुत कम देता है और जो बहुत ख़ास होते हैं उन्हें ज़्यादा देता है। और जो उस टाइम पे जिस सब्र से गुज़रता है वो जो है ना बहुत ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक अजीज़ हो जाता है। और इस तरह से वो कहते हैं कि अ, सब्र सब्र नफ्स की चट्टान से लड़ना भिड़ना नहीं बल्कि खामोशी से बर्दाश्त करना। जहाँ तक कि नफ्स उस वर्गला वर्गला कर थक जाए उस इसके सब्र से हार जाता है और रिजुम नफ्स के गले पर पाँव रखकर आगे बढ़ जाता है और शायद इसीलिए साबरीन को अल्लाह पसंद करता है। तो सब्र के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा। जितना आप चीज़ों का सब्र करते हैं ना अल्लाह ज़रूर देता है और वो जो है ना अल्लाह के ज़्यादा पसंदीदा हो जाते हैं, जो हर चीज़ को बहुत हद तक बर्दाश्त करते हैं। और डेफिनेटली तो उनकी बातें बड़ी प्यारी प्यारी सी होती हैं और इस तरह की बातें लाने से ना ऐसे शोज़ में इस तरह से दिखाने से ना अगर कोई इसे देख रहा है दिल से और समझ रहा है और उससे अपने अंदर तब्दीली ला रहा है तो वो और अच्छी बात है। तो ऐसे मैसेजेस होने चाहिए जिसमें हमारे रब का मैसेज मिले, वो भी सही तरीके से। तो ये वाली चीज़ दिखाई गई है। और अजलान जो है ना वो शनाया का वेट कर रहा होता है पर वो ऑफिस में बिज़ी होती है और शनाया इतनी बिज़ी होती है कि अजलान की कॉल्स भी नहीं उठाती है। तो अजलान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो उसके लिए जल्दी आ जाता है और इसको तो खबर ही नहीं है और वो अपने काम में इतनी बिज़ी होती है और जब वो देखती है घर आती है तो ये बहुत ज़्यादा ही खफा होता है और वो उसे मनाने की बड़ी कोशिश करती है। और क्योंकि वो उसको मैसेज कर रही होती, फ़ोन कर रही होती पर वो नहीं उठाया क्योंकि वो बहुत खफा है। तो इस तरह का उनका सीन दिखाया है। और जो है वो कहती है मैं इन छोटी छोटी फजूल बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहती, तुम इस तरह लेटे रहना चाहते हो तो रहो, पर ऐसे मसले हल नहीं होते हैं। और वो चली जाती है वहाँ से। पर फिर वो जब प्रोफेसर रहमान से मिलती है तो प्रोफेसर रहमान को उसे नाखुश देखते हैं, पूछते हैं तो बताती है कि वो नाराज़ है। तो वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वो नाराज़ नहीं है, वो कहते हैं उसे तुम्हारे टाइम की ज़रूरत है, तुम्हें नाराज़गी नज़र आई पर प्यार नहीं। तो ये प्यार ही होता है। बहुत बार ये होता है जो हस्बैंड हों या वाइफ्स हों वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जो एक्चुअली देखना चाहिए। हमें लगता है ये हमें ऐसे बोल रहे हैं ना तो ये इनकी नाराज़गी है, ये खफा हैं, इस तरह का हम सोचते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, उन्हें हमारा थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये वाली बात और वो बहुत सही बोली है। जो जो रिलेशन्स में होंगे ना वो समझ सकते हैं कि
हस्बैंड जब ऐसे बोल रहे हैं या वाइफ्स ऐसे बोली तो वो उनका प्यार होता है, वो नाराज़गी नहीं होती है। अस्का जो है जब वो मिठाई बांटने जाती है क्योंकि भाई वो पास हो गई हैं, तो तभी ये जो है ना आबिद ये आ जाता है और ये जो है ना कहता है कि हमें भी मतलब मिठाई खिलाओ। तो अस्का कहती है ताल्लुक नहीं है। आबिद कहता है निकाह होने वाला था और तुम कहती हो कि ताल्लुक नहीं है। तो जब अस्का जाने लगती है ना तो ये हाथ पकड़ लेता है, तो वो भाभी आ जाती हैं और वो जो लगाती हैं ना फिर आबिद के थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगली बार हाथ पकड़ा तो तोड़ दूंगी। मतलब हाँ भाई। और अस्का जो है ना वो भाभी को ऐसे देख रही होती है, ओहो आज तो मेरे लिए खड़ी हैं। तो ऐसा मतलब उनका सीन होता है। और शनाया सुल्तान से मिलती है तो उसे अपने घर आने के लिए बोलता है। और बाद में हमने देखा भी कि वो उसके घर जाती है, उनके घर एक अच्छा टाइम गुजारती है, बातें करती है, खुश होती है। और जब वो जाने लगती है तो वो सुल्तान उसे बताता है कि अस्का की डॉक्टरी के लिए मतलब थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए जॉब भी नहीं है नॉल। तो वो कहती है शनाया कि मैं जो हूँ ना, आप एडमिशन कराओ, मैं उसके लिए ना पैसे दे दूंगी। तो सुल्तान बहुत वो होता है, कहता है कि मतलब खुश होता है, थोड़ा सा उसे लगता है कि अगर हेल्प तो, मगर वो कहता है मैं ये आपके पैसे लौटा दूंगा। शनाया कहती है देखेंगे, क्योंकि वो वैसे भी इस तरह के काम करती है सोशल। तो उसने उसके लिए इस तरह के लोगों की मदद करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली सुल्तान भी जो है वो उसकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो चाहता है कि आगे मैं दे दूंगा लेकिन अभी अगर हेल्प हो जाती, क्योंकि वो अपनी बहन को पढ़ाना चाहता है। और जो है हमने ये देखा कि भाई शनाया अजलान के लिए खाना बना रही होती हैं। और अस्का जो है ना वो ट्राई करती है कि भाई मैं कॉलेज ना जाऊं, मेरे भाई पे बार आ जाएगा, मैं टेस्ट देने नहीं जाती है। तो उसका भाई कहता है कि तुम जो है ना जाओ। और उसको भेजता है और कहता है कि पढ़ाऊँगा तुझे, डॉक्टर बनाऊँगा। और वो एकदम रोने भी लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बहन पढ़े मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत ये जो बहन भाई का रिश्ता है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता है। और ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए, अटूट रिश्ते, जहाँ एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए कुछ करने का हो। जो बहुत लोग होते हैं जो अपनी बहनों को छोड़ देते हैं या बहनें भाइयों को छोड़ देती हैं, अल्लाह ने कभी भी रिश्ते तोड़ने नहीं कहा है। पूछ एक्चुअली रिश्तों की होगी, पूछ वहाँ होगी कि आपने अपने रिश्ते कैसे निभाए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, इस तरह से रिश्ते तोड़े नहीं जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी खट्टी मीठी चीज़ें होंगी, आपके डिफरेंस होंगे, पर आप उसे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एनीवेज कंवल जो है हमने प्रोमो में देखा कि कंवल और उसका भाग रहे हैं। अब पता नहीं कुछ आबिद ने बदतमीज़ी की है, क्या है ये तो हम अगले वीक देखेंगे ही। और शनाया कहती है अभी FIR काटिए वरना अच्छा नहीं होगा। अजान कहता है मैं जितना भी आज़ाद ख्याल का हूँ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम इन थानों में धक्के खाओ और हमारी इज्जत जेपरडाइज करो। अजलान के फादर कहते हैं कि अजलान बात करेगा शनाया से। तो इस तरह का हमें सब दिखा है प्रोमो में। अब ये देखना इन बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये क्या हो रहा है इनकी रिलेशन में, क्योंकि वो जिस तरह के काम करती है, हमने देखा है अजलान को नहीं पसंद है कि वो इस तरह से जाए, इस तरह के लोगों में बैठे, इस तरह की चीज़ें करें। लेकिन वो उसका शौक़ है, उसकी खुशी है उसमें, और वो चाहती है वो जिस तरह से शनाया को दिखाया ना, वो अपनी एक जॉब भी करती है उसके साथ, उसे ये सोशल वर्कर भी है, वो लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करती है, वो अल्लाह की एक बंदी बनना चाहती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो उसे वहीं जाना है, वहीं की वो जवाबदेह है। तो ये बहुत अच्छा सा मतलब एपिसोड रहा है, चाहे वो अस्का का हो, उसके बहन भाई की मोहब्बत जिस तरह से दिखाई है, और यहाँ पे ये शनाया और अजलान की ज़िंदगी में जो अभी शुरू हुई है, किस तरह से खट्टी मीठी चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। आप देखिए इश्क-ए-ला ऑन हम TV एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़।
and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.